सिरमौर जिले का गिरिपार क्षेत्र इन दिनों बुरांस के फूलों की लालिमा से गुलजार हो उठा है। चूड़धार की तलहटी से सटे हरिपुरधार, नौहराधार, संगड़ाह और गताधार के ऊंचाई वाले जंगलों में बुरांस अपने मनमोहक स्वरूप में खिल चुका है। इन इलाकों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बुरांस की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा यह उत्तराखंड और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है, जबकि नेपाल ने इसे अपने राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया है। बुरांस के फूल न केवल अपनी सौंदर्यपूर्ण छटा के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बुरांस का उपयोग हृदय और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा यह जैम, चटनी और अचार बनाने में भी प्रयुक्त होता है। आमतौर पर बुरांस के फूल मार्च के पहले सप्ताह से खिलना शुरू होते हैं, लेकिन इस बार फरवरी में ही इसकी लालिमा पहाड़ियों को रंगने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बुरांस की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। संगड़ाह क्षेत्र की महिलाएं आजीविका मिशन के तहत बुरांस से जैम और अन्य उत्पाद बनाकर बेच रही हैं, जिससे यह फूल स्थानीय लोगों के लिए आय का स्रोत भी बन रहा है। हालांकि अभी तक इस प्राकृतिक खजाने के दोहन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। यदि सरकार इस दिशा में कोई ठोस योजना बनाती है तो इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। सिरमौर के चूड़धार, नौहराधार और हरिपुरधार क्षेत्र को बुरांस की सबसे बड़ी माटी माना जाता है, जहां जंगलों में करीब 40% पेड़ बुरांस के हैं। चूड़धार तक फैला करीब 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हर साल बुरांस की लालिमा से आच्छादित रहता है। पर्यटक यहाँ की वादियों में बुरांस के फूलों का दीदार कर रहे हैं और इस अद्भुत सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। यदि सरकार बुरांस के व्यावसायिक उपयोग के लिए कोई परियोजना तैयार करती है तो यह क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर साबित हो सकता है और सरकार को भी करोड़ों रुपए की आमदनी हो सकती है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बुरांस की देवता ये एक लोगों के लिए कमाई का सोर्स है। इससे अभी जब पिछले 1-1.5 साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा और एनजीओ ग्रुप के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया जा रहा था गांव-गांव में, तो उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि जिसमें काफ़ी सारी आइटमें बनाई जाती है। जैसे बुरांस की आपका जैम बनता है, चटनी बनती है, सॉस बनता है और भी काफ़ी सारे इसमें आइटमें बनती है। और जिसकी हमारे जो संगड़ा ब्लॉक है उसमें महिलाओं द्वारा एक दुकान भी खोली गई है और जिसमें लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और नेचुरल चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि जो ये चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, तो इसमें काफ़ी सारे महिलाओं को रोज़गार मिला है। तो मैं इसीलिए सभी जो सरकारें आती जाती है उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह के कैंप का आयोजन आप गांव में करते रहें ताकि महिलाओं को ये कमाई का सोर्स बना रहे। धन्यवाद। डलहौजी हलचल के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।